शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बिल्कुल, मैं भी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हूँ। और आज आप लोगों के सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है लीडरशिप स्किल्स का। और इसके लिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके। लीडरशिप स्किल्स के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। लीडर कौन होता है? जो रास्ते को दिखाए, रास्ते को लीड करे। लेकिन दिखाएगा कब? जब वो चलेगा और उस रास्ते को जानता होगा। तो लीडर वही होता है जो रास्ते को जानता भी है, उस पर चलता भी है और उस रास्ते को दूसरों को दिखाता भी है। ऐसा कहा है जॉन सी मैक्सवेल ने। जस्ट सेकंड, सॉरी। जॉन सी मैक्सवेल एक्चुअली कौन थे? कौन है? ये एक अमेरिकन ऑथर हैं, स्पीकर हैं एंड पेस्टर हैं, जिन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और लीडरशिप स्किल्स पर फोकस किया है उन्होंने। और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये लिखा है कि लीडर इज वन हु नोज द वे, goes the way and shows the way। क्या? कल? भैया कल सुबह, सॉरी। उन्होंने कहा है टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। जो टीम वर्क में काम होता है ना, वो हमारा ड्रीम वर्क होता है। अकेले काम करना और एक टीम के साथ काम करना, बहुत डिफरेंस आता है हमारे काम में। तो ऐसा ही इसीलिए उन्होंने बोला है कि एक लीडर जो होता है वो रास्ते को जानता है, उस पे चलता है और उसको दूसरों को दिखाता है, वही उनकी टीम बनती है। उस टीम वर्क से ड्रीम वर्क पूरा होता है। Take ownership and responsibility of business. You have to make yourself first like the way you want to be, you want other to be। अगर मैंने आज कोई अपनी एक शॉप खोली है, उस शॉप को खोल के मैं घर में बैठ जाऊं और मैं चाहूँ कि मुझे फायदा ही फायदा हो, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो करे, मुझे बहुत प्रॉफिट मिले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक लीडर का काम होता है कि किसी भी काम को जब वो शुरू कर रहा है तो वो ओनरशिप ले, उसको अपना माने, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तभी उसकी टीम भी सेम उसी को देखते देखते आगे बढ़ती है। ओनरशिप का मतलब ये है कि अगर मोदी केयर को मैंने ज्वाइन किया है तो ये मेरा काम है, मेरा बिजनेस है, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये सब मुझे चाहिए है। इसीलिए मैं इस काम को ओनरशिप एक कोड लेके करूंगी, क्योंकि ये मेरा काम है। अगर लोग ये समझें कि ये सिर्फ टीम वर्क है, तो टीम वर्क में पूरी टीम को अपना अपना होल्ड लेना पड़ेगा, तभी इस बिजनेस में हम ग्रो कर सकते हैं। और जैसा हम अपनी टीम को चाहते हैं, अपने लोगों को चाहते हैं, पहले उसके लिए हमें खुद को वैसा प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर हम ही अपने बिजनेस का कोई ओनरशिप या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, तो बिल्कुल हमारी टीम भी हमारे ही रास्ते पे चलेगी, क्योंकि लीडर को फॉलो कर रहे हैं। तो हमें अपना लीडरशिप जो है वहाँ पे दिखानी है, क्योंकि लीडरशिप का मतलब ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्पीड ऑफ द इंजन इज स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहीं आपने सुना है कि इंजन है वो 100 की स्पीड में जा रहा है और जो ट्रेन है वो 1000 की स्पीड में जा रही है, या इंजन 1000 की स्पीड में जा रहा है और ट्रेन 100 की स्पीड में जा रही है? अगर ऐसा होगा, अगर दोनों की स्पीड में मिसमैच होगा, तो या तो वो क्लैश हो जाएंगे, एक्सीडेंट होगा, या तो फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो जो इंजन की स्पीड है, जो लीडर की स्पीड है, वही ट्रेन की स्पीड यानी कि टीम की स्पीड होनी चाहिए। 10 वर्च्यूज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद जो एक लीडर होता है, उसके पास क्या 10 ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो अपनी टीम के लिए और अपने लिए ग्रो कर सके। उसमें पहली क्वालिटी आती है, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हैज विजन। उसका विजन बहुत सॉलिड होना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर देख सके। हम लोग क्यों एक विजन बोर्ड बनाते हैं, क्यों हम लोग स्टार्ट करते हैं मोदी केयर को एक विजन बोर्ड से? वो इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारा विजन बड़ा है, हमारा विजन सेट है, फ्यूचर सेट है, फ्यूचर हमने देख रखा है, उसके बारे में सोच रखा है, तो हम लोग बिल्कुल बहुत अच्छे रास्ते पे चलेंगे। ओपन माइंडेड होना चाहिए, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए। ट्रेंड के अकॉर्डिंग चेंज का मतलब है, जैसे मान लीजिए हम लोग ने स्टार्टिंग में जो आया था लैंडलाइन, हम लोग ने लैंडलाइन यूज किया। उसके बाद कॉर्डलेस पे आ गए, कॉर्डलेस के बाद मोबाइल पे आ गए। अब आज की डेट में अगर ये मैं आप लोगों से पूछूं तो किस किस के
घर में आज भी लैंडलाइन है और कौन कौन लैंडलाइन का ही यूज करता है मोबाइल में। मुझे नहीं लगता कि 2% लोग भी ऐसे होंगे, हाँ लैंडलाइन होगा, बट आज का जो ट्रेंड है वो मोबाइल का है, तो लोग मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं। तो इसी के तरह हमको अपने में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ट्रेंड के अकॉर्डिंग होना पड़ेगा, तभी हम आगे ग्रो कर सकते हैं। पॉजिटिव वर्क ऑन पॉसिबिलिटी थिंकिंग, बिग प्रोग्रेसिव थिंकिंग। अगर हम लोग एक अप ग्राफ की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो हमें अपनी थिंकिंग भी पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, प्लस प्रोग्रेसिव रखनी पड़ेगी। बी पैशनेट अबाउट योर विजन। हमें अपने विजन की तरफ पैशनेट होना चाहिए। विजन बोर्ड बनाने से सिर्फ मतलब ये नहीं कि मुझे कार चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बस बना के इसको टांग दिया। अगर हमारे अंदर वो पैशन नहीं है, एक लीडर के अंदर पैशन होना बहुत जरूरी है, और पैशन के साथ साथ नॉलेज होना जरूरी है। नॉलेज विदाउट पैशन इज ऑफ नो यूज। अगर आपने पैशन बहुत है बट आपके पास नॉलेज नहीं है, या नॉलेज बहुत है और पैशन नहीं है, तो ये दोनों कहते हैं तराजू के दो पलड़ों की तरह है, जो अगर इक्वल नहीं हुए तो कभी भी रिजल्ट जो है ना वो इक्वल नहीं आएगा। आपको पॉजिटिव अगर रिजल्ट चाहिए तो जितनी नॉलेज हमको है उतना ही पैशन हमारे अंदर होना भी चाहिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जो कि है शेयर विजन विद एंथुजियाज्म। अगर हमने अपना कोई शेयर किया है विजन, तो हमें पूरे एंथुजियाज्म से उसको शेयर करना चाहिए। एंथुसियास्ट से मतलब ये है कि हमारे अंदर काम करने का जुनून होना चाहिए। हमको चाहिए सब कुछ है लेकिन जुनून ही नहीं है, कुछ काम करने का मन ही नहीं है। उसके बाद काफी लोगों के मुंह से मैंने सुना है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, मैं ये करके दिखाऊंगी, बट क्या होता है 6-8 महीने के बाद तो सब बैठ जाते हैं। क्यों? कुछ होता ही नहीं है। आप ये बताइए, कुछ होता नहीं है के लिए एफर्ट्स कितने डाले आपने? जुनून है आप में, अगर अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। अगर जुनून आप विजन के लिए सामने रखेंगे तो सक्सेस भी आपके हाथ आएगी। एक्सप्रेस योर विजन विद एंथुसियाज्म। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अगर हम किसी के सामने मोदी केयर को या किसी भी चीज को प्रेजेंट करते हैं और जिसमें एंथू नहीं है, तो हमारा काम बिल्कुल उस ही कैटेगरी में, जितना पारा हम जितना गर्म में जाएगा ना उतना ही ऊपर चढ़ता है। तो अगर हमें एंथुसियाज्म कम है ना तो हमको रिजल्ट भी उतना ही आएगा। तो एक्सप्रेस करना चाहिए अपने विजन को अपने एंथुसियाज्म से। फेक इट टिल यू मेक इट। बिल्कुल, अगर मैं ये बोलूँ कि हम लोगों को फेंकना आना चाहिए। फेंकना, मैं अपने पर्सनल मेरा जो सोचना है, फेंकना मतलब हम यूनिवर्स में दे रहे हैं कि मैं 2025 तक गाड़ी ले रही हूँ, ये गाड़ी का कलर होगा, ये गाड़ी का कौन से हम मॉडल की गाड़ी ले रहे हैं, कौन से सिटी में ले रहे हैं, कहाँ चला रहे हैं, ये सारा हम यूनिवर्स में फेंक रहे हैं, यूनिवर्स में दे रहे हैं। तो बिल्कुल हमको वो यूनिवर्स देगा, बट उसके लिए हमें अपना काम एंथुसियाज्म से करना पड़ेगा और अपने विजन को क्लियर रखना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, लीडर टेक्स प्राइड इन सबमिशन। टेक प्राइड इन सबमिशन का मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज अगर हम किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो विद प्राउड होना चाहिए। अगर हम मोदी केयर कर रहे हैं तो हम ये सच में बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर हम 10 से बात करते हैं 10 मना करते हैं, कोई बात नहीं है। आज पूरी यूनिवर्स हमारे लिए है, हमको क्या हमारे जैसे 6 लोग नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। तो आप बस करना ये है, लीडर को करना ये होता है कि अपना जो भी वो काम कर रहा है वो बिल्कुल प्राउड के साथ अपने काम को रिप्रेजेंट करे। थिंक बियॉन्ड व्हाट यू थिंक। जो आपकी सोच है ना, एक लीडर को हमेशा अपनी सोच से परे सोचना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ से दिल्ली जाएं तो हमें दिल्ली के लिए कोशिश करनी है, लेकिन हमें सोचना है कि अगर हम दिल्ली जा सकते हैं तो हम थाईलैंड भी जा सकते हैं। तो ये हमारी थिंक बियॉन्ड व्हाट यू थिंक वाली जो इसमें जो लाइन लिखी हुई है वो यही आती है, एक लीडर में ये क्वालिटी होनी चाहिए। when you're applying your system says that you can do it, believe it and submit yourself। बिल्कुल, जब हमारा सिस्टम इतना सॉलिड है, हमारे अप्लाइंस हमारे साथ हैं, तो हमें बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए। जैसा जैसा अप्लाइन हमको बोलते जाए, जैसा जैसा सिस्टम हमको बताता जाए, बिल्कुल हमको वैसा ही करना है। हम लीडर एक बहुत अच्छे साबित होंगे और साथ ही हमारी टीम भी हमको फॉलो करेगी। फॉलो सिस्टम ब्लाइंडली, जैसा मैंने आपको बताया सिस्टम बहुत अच्छा है, ब्लाइंडली फॉलो कीजिए, सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। 100% सबमिशन गिव्स सक्सेस। 100% हम अपना वर्क करेंगे तो हमें सक्सेस भी मिलेगी। यूनिफॉर्मली क्रिएटिंग मैसिव एक्शन विद प्रोड्यूस विल प्रोड्यूस रिजल्ट्स। यूनिफॉर्मली क्रिएटिंग मैसिव एक्शन का मतलब है कि अगर हम
किसी काम को कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूशन में कर रहे हैं, इक्वली करते चले जा रहे हैं, तो वो रिजल्ट भी हमको पॉजिटिव, इन अ पॉजिटिव वे हमको मिलेगा। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, लीडर टेक्स इनिशिएटिव। लीडर्स को इनिशिएटिव लेना भी चाहिए, चाहे वो अपनी टीम हो, चाहे वो अपने अपलाइन हो, चाहे वो अपने डाउनलाइन हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे मीटिंग हो, चाहे सेमिनार हो, उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि थिंग्स विल नॉट हैपन, यू हैव टू मेक इट हैपन। कोई चीज अपने आप नहीं होती है, आपको करना पड़ता है, लीडर को करना पड़ता है, और करना ही चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम सोचे आज डिनर बन जाए, तो अपने आप बनेगा नहीं, जाना पड़ेगा किचन में, मेहनत करनी पड़ेगी, डिनर बन के रेडी हो जाएगा, वो आपका रिजल्ट है। बट उसके लिए आपने एफर्ट्स डाले, इनिशिएटिव लिया। हाँ, वो बात अलग है कि आप लोग ऑर्डर करें, बट उसमें भी क्या है, हमको ऑर्डर करना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से खाना प्लेट में लग के सामने आ नहीं जाएगा, हमको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू स्टार्ट नाउ, गो गेट इट बनिए, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट बाय डूइंग रेगुलर एक्शन। कोई भी काम जो है वो हमको सक्सेस तब देगा जब उसको हम जाके करना शुरू करेंगे। जो काम शुरू कर रहे हैं उसको एंड तक रेगुलर बेसिस पे डेली एक्शन के साथ करते जाइए, लीडर्स को सक्सेस बिल्कुल मिलती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा उसके लिए। सिक्स पॉइंट पे आते हैं, लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल। जैसा कि हमारे सामने है, नित्या दीदी है, एमएलसी में थी, पूरा दिन वहां उन्होंने अपनी एनर्जी वहां लगाई है, बट अभी भी वो उतनी ही एनर्जी के साथ मीटिंग को स्टार्ट करके घर पहुंचे हैं, और वहां वापस हम लोग को वहीं उसी एनर्जी के साथ मिलेंगी। तो लीडर्स लीड बाय एग्जाम्पल, जब वो कर सकती है इतनी मेहनत, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड फॉलो सिस्टम। अगर मैं आज बोल दूं नित्या दी को, दी मैं आज 4 लोगों से मिली हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं नहीं कर सकती, तो ये अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हूँ मैं। मुझे अपने लिए अपने आप से ऑनेस्ट होने पड़ेगा। क्या दीदी मुझे मना नहीं करेंगी? ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो आज मीटिंग। लास्ट संडे मेरी मीटिंग थी, मैंने वो नहीं कर पाई क्योंकि मैं ऐसे एरिया में थी जहाँ मुझे कवरेज की प्रॉब्लम थी। अगर मैं होती तो शायद उस मीटिंग को कंटिन्यूशन में मैं कर सकती थी, तो मैं वहां ऑनेस्ट थी, मैंने झूठ नहीं बोला। लेकिन अगर हम अपने लिए ऑनेस्ट नहीं रहेंगे, तो सिस्टम को फॉलो कैसे करेंगे, कैसे ग्रो करेंगे, कैसे एग्जाम्पल हम सेट करेंगे अपनी टीम के लिए। कमिटेड होना चाहिए। हम सिर्फ अपनी टीम को ही बोलते रहे कि तुम ये करो, तुम वो करो, और हम खुद ही नहीं है, तो हम लीडर नहीं है। लीडर बनने के लिए हमको एग्जाम्पल सेट करना है, उसके लिए कमिटेड होना चाहिए, डेली एक्शन लेने चाहिए। 7 पॉइंट पे आते हैं, लीडर ट्रस्ट पीपल, ट्रस्ट एवरीवन, थिंक गुड अबाउट ऑल एंड बिलीव इन देम। हमें अपनी टीम पे, जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हमें उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, उनको इनिशिएटिव करने के लिए मौका देना चाहिए। आई कैन डू और आई ओनली कैन डू, मैं ही कर सकता हूँ और मैं कर सकता हूँ में बहुत हल्का सा अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर माना जाता है ये, क्योंकि मैं कर सकता हूँ ये आपके लिए प्राउड की बात है, लेकिन अगर सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड की बात है, जो लीडर में नहीं होनी चाहिए। लीडर होता है जो कर सकता है, ये अपने लिए भी रखे और अपनी टीम को भी इसके लिए मोटिवेट करे। ट्रस्ट ऑन टीम मेंबर, ब्रिंग बेस्ट ऑफ देम। हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग एरिया में बहुत अच्छा उनका होल्ड होता है। कोई होस्टिंग बहुत अच्छी करता है, कोई डेमो बहुत अच्छा देता है, कोई बिजनेस प्लान बहुत अच्छा बनाता है, कोई सेमिनार में जाके छा जाता है। वो किस लिए? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, उनके बेस्ट को हमको सामने लाना है, टीम के ऊपर ट्रस्ट करना है, और उनका जो बेस्ट है उसको आगे और इनहेंस करके उनको अदर फील्ड्स में भी उसी तरीके से उनका बेस्ट सामने लाना है। 8 पॉइंट पे आते हैं, लीडर थ्राइव्स फॉर एक्सेलेंस। थ्राइव्स का मतलब होता है फलना। अगर हम में एक्सेलेंस है, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं एज अ लीडर, अगर हम किसी काम को कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, उसी से ही हमारी ग्रोथ होगी। आई कैन डू एंड आई कांट डू दैट। अगर हम ये सोचे कि आज ये मुझसे नहीं होगा, या मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती, तो ये, अगर हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेंगे नहीं, तो हम कैसे कर पाएंगे। लीडर अपने कंफर्ट जोन को जितनी जल्दी छोड़ देता है, उतनी जल्दी लीडर बहुत अच्छा लीडर बनता है, अपनी टीम के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। कॉन्क्योर योर फियर, एक्सेप्ट द थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग इट।
अपने डर पे जीत लेनी पड़ेगी एक लीडर को। अ, अगर हम ये बोले कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकती, अगर आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं तो फिर आप बिजनेस करेंगे कैसे? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आप बात करना शुरू कीजिए लोगों से, आपको उससे पता लगेगा कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। क्या आप लोगों के रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लोगों के क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, क्या अपना बिजनेस आप अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, क्या डेमो अच्छे से नहीं दे पा रहे। ये कब होगा? जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ेंगे और लोगों से बात करना शुरू करेंगे। उससे आपको अपनी जो भी आपके क्वालिटीज हैं उसको निखारने का, उस पर वर्क करने का टाइम मिलेगा। रिसेप्टिव, रेडी टू लर्न, डे बाय डे गेटिंग बेटर एंड बेटर। एक लीडर को हमेशा रेडी टू लर्न वाली कंडीशन में रहना चाहिए। अगर आज मैं ये बोलूँ कि मुझे मान लीजिए वेल के प्रोडक्ट्स के बारे में मुझे नहीं पता है ज़्यादा, और कहीं वेल की मीटिंग चल रही है, कोई जूम चल रही है और मैं चाहूँ तो मैं नहीं भी अटेंड करूँ। लेकिन अगर मुझे है कि हाँ, मुझे लर्न करना है, इसके बारे में भी सीखना है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे टकराते हैं जो मुझे अपनी हेल्थ इश्यू के बारे में बताते हैं, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उसको फ़ोन करूँ, मैं उसको फ़ोन करूँ, वो बेटर है। या हम खुद सीख के लोगों को तुरंत-तुरंत रिज़ल्ट दें, लोगों को सजेस्ट करें, वो बेटर होगा। तो बिल्कुल रेडी टू लर्न रहना चाहिए, उससे हमारी ही क्वालिटीज़ में और हम डे बाय डे बेटर होंगे। व्हाटएवर यू डू, गिव योर बेस्ट। अगर घर में एक छोटा सा एक छोटी सी कोई पूजा भी रखी गई है तो हम क्या करते हैं, पूरा अरेंजमेंट बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो खाने का अरेंजमेंट हो, चाहे वो प्रसाद का हो, चाहे वो सिटिंग अरेंजमेंट हो, आने जाने वालों का हो। तो हम बेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा काम है ये। अगर अब हम बेस्ट नहीं देंगे तो आज पूजा में 10 लोग आए ना, अगली बार आप बुलाएंगे तो दो भी नहीं आएंगे। तो हम अगर बेस्ट देंगे तो हमें रिजल्ट भी बेस्ट ही मिलेगा। 9th पॉइंट पे आते हैं, लीडर इज कंसिस्टेंट इन एक्शन एंड परसिस्टेंट इन थॉट्स। अगर हम अपने एक्शन में कोई मान लीजिए आज मैंने 2 दिन काम किया, 3 दिन काम नहीं किया, फिर 4 दिन किया, फिर 15 दिन गायब हो गए, तो ये कंसिस्टेंसी नहीं है मेरे एक्शन में। अगर हम कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हमारे जो थॉट्स हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होंगे। अगर आप ये ट्राई भी कर सकते हैं, 7 दिन आप मीटिंग अटेंड नहीं कीजिए, आप 8वें दिन जब मीटिंग अटेंड करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आपके थॉट्स तुरंत चेंज हो जाएंगे। तो अगर हम कंसिस्टेंसी अपने एक्शंस में रखेंगे तो हमारे थॉट्स भी परसिस्टेंट रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। फिकल माइंड नहीं होना है, मूड और नो मूड एक्शन करते जाना है। मैं अपने पर्सनल मेरा जो थॉट है वो ये है कि जब मूड है तो मोदी केयर करना है, और जब मूड नहीं है तो ही मोदी केयर ज्यादा करना है। अगर मूड नहीं है तो मोदी केयर के अलावा कुछ नहीं करना है। आपका मोदी केयर करने का मूड नहीं हो, उस समय आपको मोदी केयर तो 100% करना है। मैं कहती हूँ 24 में से कम 20 घंटे आपको मोदी केयर को ही दे देने हैं। आप देखिए आपका मूड नहीं करने वाला कभी नहीं है। कंटिन्यूसली ग्रो करना है। डोंट सिट गेटिंग आफ्टर गेटिंग सम गुड अर्निंग और टाइटल। किसी लेवल पे पहुंचने के बाद अगर हम ये सोचें कि आज मेरा ये लेवल हो गया, अब क्या करना है, अब इतना आ रहा है बहुत है मेरे लिए, तो हम अपनी टीम को ग्रोथ नहीं दिला पाएंगे। टीम को ग्रोथ दिलाना क्यों जरूरी है? क्योंकि टीम को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हम लाए हैं, उनके ग्रोथ के लिए, उनके सक्सेस के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। तो हम अगर उनके लिए वर्क करना छोड़ देंगे तो टीम हमारी कब चली जाएगी हमको पता भी नहीं लगेगा। तो कंटिन्यूअसली एक्शन करते जाना है। बेसिक एक्शन पता ही है आपको, डेमो प्लान, डेमो प्लान, डेमो प्लान फॉलो करना है, टीम के लिए वर्क करना है। आपका लेवल डेफिनेटली अप एंड अप एंड अप होता ही जाएगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है लीडर सर्व्स विद हैप्पीनेस। अगर हम लोग हैप्पीनेस के साथ किसी चीज को सर्व करते हैं, मान लीजिए हमारे घर में कोई गेस्ट आता है और हम किसी को अगर हम उसको हैप्पीनेस के साथ सर्व करते हैं कोई चीज़, और हम बिल्कुल डल फेस के साथ सर्व करते हैं, तो उसमें डिफरेंस हम लोगों को खुद ही नज़र आता है। तो अगर हमें टीम को आगे बढ़ाना है तो हमें हैप्पीनेस के साथ, उनकी ग्रोथ के साथ, उन पे ट्रस्ट करके, उनके उनको अपलिफ्ट करके, उनको हेल्प करके, उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ना है, तभी हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो दीज आर द क्वालिटीज जो एक अच्छे लीडर में होनी चाहिए।
मैं वापस स्क्रीन पे आती हूँ। तो ये